आरबीआई की सख्ती के चलते आज गोल्ड लोन कंपनियों पर आज है दबाव, तेज गिरावट है। क्या है पूरी खबर, आरबीआई क्यों नाराज है इन गोल्ड कंपनियों से, जानने की कोशिश करते हैं। नूपुर हमारे साथ है बताने के लिए सारी डिटेल्स। नूपुर बताइए। बिल्कुल सर, आरबीआई इसलिए नाराज है क्योंकि जो गोल्ड लोन दिया जाता है वहाँ पे कुछ गड़बड़ियां नजर आ रही है। केवाईसी के नियम बराबर से यहाँ पर नहीं पालन हो रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ये सर्कुलर आते हुए दिखा है। आरबीआई ने गोल्ड लोन जारी करने में कुछ गड़बड़ियां पाई है, जहाँ पे उनका कहना है कि गलत जो है प्रैक्टिस यहाँ पर की जा रही है। इस पर आरबीआई ने फोकस किया है। बिना कस्टमर की मौजूदगी के यहाँ पे जो गोल्ड की वैल्यूएशन है वो निकाली जा रही है, और फिनटेक जितनी भी कंपनियां हैं जो गोल्ड लोन दे रही है वो बराबर से केवाईसी के जो नॉर्म्स है वो फॉलो नहीं कर रही है। जमकर गोल्ड लोन जो है बांट रही है नॉन बैंकिंग लेंडर्स, और इकरा का मानना है कि बैंक और एनबीएफसी FY 24-25 के आखिरी तक 10 लाख करोड़ रुपए के लोन के आंकड़ों को भी पार करते हुए दिखेंगे। तो ये लगातार इस सेगमेंट में जो बढ़त देखने को मिली है, और यहाँ पर केवाईसी के नॉर्म्स और जो गड़बड़ियां आती हुई नजर आई है, उसकी वजह से आरबीआई का सर्कुलर आते हुए दिखा है। आरबीआई ने कंपनियों की जांच करने के आदेश दिए। यहाँ पे उनका कहना है कि पॉलिसी, प्रक्रिया और प्रैक्टिसेस जितनी भी है उस पर आप फोकस करें। यहाँ पर उनकी समीक्षा करें कंपनीज, और साथ ही साथ गोल्ड लोन का जो पोर्टफोलियो है उसकी बारीक यहाँ पर जो है वो निगरानी की जाए। गोल्ड फाइनेंस कंपनियों पर दबाव आज इसलिए इसी वजह से, और यहाँ पर मुथूट फाइनेंस देखे तो कुल AUM का 90% से ज़्यादा गोल्ड लोन जो है योगदान जो है वो गोल्ड लोन कारोबार से आता है, और मनप्पुरम फाइनेंस का कुल AUM का करीबन 51% से ज़्यादा योगदान जो है वो गोल्ड लोन कारोबार से आता है। तो बराबर से प्रैक्टिस नहीं फॉलो की जा रही है, जिसकी वजह से आरबीआई का सर्कुलर आया। उन्होंने कहा कि आप इस प्रैक्टिस पर ध्यान दें, निर्देश फॉलो करें और निगरानी में रखें कि किस हिसाब से आप वैल्यू कर रहे हैं गोल्ड की और लोन दिए जा रहे हैं। गोल्ड लोन एनबीएफसीज यहाँ पर कंसर्न आया है, आरबीआई ने फ्लैग ऑफ किया है, और हम देख भी रहे हैं मुथूट, मनप्पुरम, आईएफएल फाइनेंस, यहाँ पर थोड़ा प्रेशर भी हुआ है। सिद्धार्थ खेमका साहब क्या राय देंगे? एक तरफ गोल्ड प्राइसेस हाई पर हैं, फेस्टिव सीजन है, यूजुअली गोल्ड लोन डिमांड भी इस समय काफ़ी हाई रहती है। दूसरी तरफ आरबीआई कह रहा है कि आप अपनी प्रैक्टिसेस अगले 3 महीने में ठीक करिए। क्या रिव्यू रखते हैं सर आप? जी देखिए दीप, ये जो आरबीआई समय समय पर रह रहकर जो इश्यूज रेज कर रहे हैं, ये डेफिनेटली चिंताजनक है, क्योंकि यहाँ पे रिटेल लोग हैं जो लोन्स ले रहे हैं, तो जो केवाईसी नॉर्म्स हैं या जो लेंडिंग तरीका है वो कहीं ना कहीं अगर फॉलो ना हो तो आगे जाके एक सिस्टम रिस्क ना बने। तो मुझे लगता है ये सब जो रेस्ट्रिक्शंस या जो जो इश्यूज हाईलाइट कर रहे हैं, ये सेक्टर को स्ट्रेंथन करेगा आगे जाकर और ग्रोथ को सपोर्ट करेगा। तो नियर टर्म ये तो वीकनेस थोड़ा सा रहेगा, बिकॉज इन कंपनियों के नाम नहीं लिए गए हैं और किसके कितने इश्यूज हैं, ये जब बाहर आएगा तो थोड़ा शायद और स्टॉक थोड़ा सा वीक हो। बट अगर दोनों कंपनीज की बात करें तो मुथूट और मनप्पुरम में मनप्पुरम का वैल्यूएशन थोड़ा कंफर्टेबल है। दोनों के ही ग्रोथ एक बराबर है, लेकिन प्योरली इन टर्म्स ऑफ दोनों के अर्निंग्स में हमको 20-22% ग्रोथ, अर्निंग्स ग्रोथ दिखता है। बट वैल्यूएशन वाइज जहां मुथूट अराउंड 3 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है 1 ईयर फॉरवर्ड प्राइस टू बुक, वहीं पे मनप्पुरम जो है वो 1.3 टाइम्स पे ट्रेड करता है। तो वैल्यूएशन वाइज हमें लगता है कि अगर इन स्टॉक्स में से कुछ भी एक सिलेक्ट करना हो तो वहां पे बेटर चॉइस मनप्पुरम है बिकॉज ऑफ वैल्यूएशन कंफर्ट। बट नियर टर्म में दोनों ही स्टॉक्स वीकनेस पे रहेंगे। तो ये है आपके लिए, मनप्पुरम, मुथूट दोनों पर रखनी है आपको नज़र। आईएफएल फाइनेंस भी फोकस में करिएगा। निचले स्तर से थोड़ा रिकवर हुए हैं, बट आज प्रेशर में जरूर ये काउंटर्स दिख रहे हैं।